जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यूनिट 6 की एक्सरसाइज में जाते हुए डेनोटेशन के बारे में और कोनोटेशन के बारे में है। तो पहले भी जैसे बेटा डिस्कस हो चुका, डेनोटेशन से मुराद लफ्ज़ ये डेनोट से निकला है। ठीक है, डेनोट का मतलब इसे आप रिटर्न के मीनिंग में ले जाते हैं। डेनोट का मतलब रिटर्न। ठीक है, तो ये कौन से मीनिंग्स होते हैं? ये डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं। ये डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं डेनोटेशन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको आप लिटरल मीनिंग्स भी बोलते हैं। लिटरल मीनिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की बातें हमने लिखी हैं कि डेनोटेशन लफ्ज़ डेनोट से है। डेनोट का मतलब रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मीनिंग्स कहाँ पर आपको मिलते हैं? डिक्शनरी में मिलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड हमारे पास जैसे है लाइन। ठीक है, इसके डेनोटेटिव मीनिंग्स आप देखना चाहते हैं तो डिक्शनरी में आपको मिलेगा कि एन एनिमल, या इसको लिटरल मीनिंग भी बोल लें। तो लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि ये एक जानवर है जिसके 4 पाँव होते हैं, इतना बड़ा मुंह होता है, इस तरह से उसकी मेन होती है, बाल उसके ऊपर होते हैं। मतलब क्या कि वो मीनिंग्स बताएगा जो असल में वो है, मतलब लिटरल सेंस बता देगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में लाइन इज इक्वल टू आपको ये मीनिंग मिलेंगे। इनको रिटर्न मीनिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके मुकाबले में कोनोटेशन आ जाता है। ये लफ्ज़ कोनोट से निकला है। ये लफ्ज़ कोनोट से निकला है। कोनोट का मतलब इन्फर होता है। इन्फर का मतलब डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड आप रिलेटेड भी लिख सकते हैं इसको। प्यारे बच्चों, इन मीनिंग्स को जो मैंने ड्राइव्ड और ये सारे लिखे हैं, ये हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स होते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं। मालूम हुआ एक लफ्ज़ मैंने लिटरल लिखा और ये कॉन्टेक्सचुअल लिखा। ये बात जहन में होनी चाहिए कि वो रिटन मीनिंग्स होते हैं जो डिक्शनरी के अंदर है, और ये मीनिंग कहाँ पर होते हैं? ये हमारे माइंड में, हमारे सोसाइटी में जो मतलब गर्दिश कर रहे होते हैं कि अगर मैं वर्ड लाइन के मीनिंग प्रोसेस करूं अपने माइंड में कोनोटेशन की दुनिया में जाकर, तो इसके इन्फर मीनिंग्स, इसके ड्राइव्ड मीनिंग्स या इसके रिलेटेड मीनिंग्स जो हैं वो कॉन्टेक्सचुअल होंगे। कॉन्टेक्सचुअल क्या है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में लाइन इज इक्वल टू बहादुर, दिलेर, मजबूत, लाइक उस मीनिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेवल ऑफ मीनिंग्स हैं, लिटरल मीनिंग और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। तो लिटरल इज इक्वल टू डेनोटेशन, और अगर कॉन्टेक्सचुअल की बात करते हैं, अब जैसे बात कॉन्टेक्सचुअल को थोड़ा सा मैं वाजे करता चलूँ। मैं पैसों वाली बैंक के साथ ठहरा हुआ हूँ। ठीक है, कोई अगर मेरा दोस्त सामने से ये इस तरह से मुझे देखकर बोलता है वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बैंक। ठीक है, इसका मतलब पैसों वाला बैंक होगा, ना कि वो ये समझेगा कि दरिया के किनारे पर ये बंदा मौजूद है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी मीनिंग्स तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग देयर ऑन द बैंक, अगर ये बात करूँगा तो वो समझ जाएगा ये दरिया के किनारे पर ठहरा हुआ है। तो ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं एज पर सेंस। ठीक है, अगर रिटन मीनिंग की बात करते हैं, मैं वर्ड शीप ले लेता हूँ, SHEEP, शीप। डेनोटेटिव मीनिंग में वो एन एनिमल हैविंग 4 legs, ये इस तरह से ये लिटरल बातें करना शुरू कर देगा कि उसका मतलब है क्या। अगर मैं यही वाली कोनोटेशन की दुनिया में बात करता हूँ तो शीप का मतलब एक मासूम, एक बुज़दिल, एक टिमिड टाइप ऑफ जो एनिमल है उसके मीनिंग में चला जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अहमद वॉज लाइक अ लाइन इन द फाइट,
अब इस लिहाज से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अहमद लड़ाई में शेर था, मतलब शेर था से मुराद ये क्या है, दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा है लिटरल सेंस वाला, वो सोच रहा है अच्छा शेर था मतलब 4 टांगें हो गई होंगी, इतना बड़ा मुंह हो गया होगा, इस तरह से बाल हो गए होंगे उसके ऊपर, लाइक ये डेनोटेटिव मीनिंग वाला बच्चा है। दूसरा बच्चा है वो कहते हैं अच्छा शेर था मतलब बहादुर था, दिलेर था, ये बच्चा कोनोटेशन वाला है। तो ये जो मीनिंग्स है ना, इनके अंदर भी डिफरेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डेनोटेटिव और कोनोटेशन ये इस लिहाज से ख़त्म हो जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है डेनोटेशन और कोनोटेशन के बाद ये कुछ वर्ड्स हैं, ये अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि नोटोरियस है। इसी तरह से चले मैं ये आपको लिखवा भी देता हूँ, लिखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। For each of the words given in the column, give one similar meaning यानी denotation and one negative and positive connotation। अब फिर उसी लिहाज से बात यूनिट 5 में भी हमने डिस्कस की थी कि कोनोटेशन भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव कोनोटेशन और दूसरी नेगेटिव कोनोटेशन होती है, ये दो तरह सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पर भी हमारी खासी डिस्कशन हो चुकी हुई है, नेगेटिव कोनोटेशन क्या है, पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है। ऐसा वर्ड देखें, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव कोनोटेशन, पॉजिटिव कोनोटेशन बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स के। कोई भी आप वर्ड बोले, मैं उर्दू में एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास वर्ड अकीदा है, ईमान है, ठीक है। और इसी तरह से आगे चले जाएं, चले हम यूँ कर लेते हैं, यकीन करना, एतमाद करना, ठीक है। इस लिहाज से यकीन करना, एतमाद करना, भरोसा करना, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उर्दू में सिनोनिम्स के। जब इंग्लिश के सिनोनिम्स की बात आती है तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड सॉलिट्यूड भी होता है और इसी लिहाज से हमारे पास लोनलीनेस भी होता है। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब मतलब के एतबार से अगर कोनोटेटिव, याद रखिएगा पहले बता चुका, डेनोटेटिव मीनिंग में जाएंगे तो दोनों का मतलब एक कहेगा, ठीक है। रिटन मीनिंग वो बोलेगा कि दे आर द सेम, हैविंग सेम मीनिंग्स, दे आर द सिनोनिम्स एंड सो ऑन। अगर ये लिटरल मीनिंग हो गए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे या कोनोटेशन की बात करेंगे फिर उसको अलग कर देगा, ठीक है। फिर आपका टीचर आपको बताएगा लफ्ज़ सॉलिट्यूड जो है ये तन्हाई है, लफ्ज़ लोनलीनेस का मतलब भी तन्हाई है, बट इसमें डिफरेंस है क्या, ये पॉजिटिव कोनोटेशन देता है एक ऐसी तन्हाई जिसमें इंसान बैठकर पॉजिटिव थिंकिंग करे, कौम को उठाने के लिए कुछ अच्छा सोचे। लोनलीनेस क्या है, ये भी तन्हाई है, लेकिन एक ऐसी तन्हाई जिसमें बैठकर आप डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, जिसमें आपकी सोच नेगेटिव होती है, मनफी होती है, किसी के ख़िलाफ़ प्लॉट कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को मसमार करने की कोशिश कर रहे हैं तन्हाई में बैठकर थिंकिंग के तौर पर, तो ये लोनलीनेस हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कोनोटेशन की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं आगे चलूँगा, आपको वर्ड्स लिखवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 67 ई पार्ट है हमारे पास के नेगेटिव पॉजिटिव कोनोटेशन भी दें और डेनोटेटिव मीनिंग भी लिखें। तो वर्ड्स मेरे पास फैट है जो एग्जाम्पल में गिवन है। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव द एबिलिटी, सो कम टू द पॉइंट। ओवरवेट, डेनोटेटिव मीनिंग। अब फैट का, हम फैट को उर्दू में मोटे को बोलते हैं, ठीक है। क्या मोटे बंदे का वज़न कम होता है? नहीं भाई, अपने वेट से भी निकल गया वज़न तो हम उसे मोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी लिहाज से उसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो ओवरवेट होगा, ठीक है। और उसका पॉजिटिव कोनोटेशन जो है प्लम। प्लम का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं कि मोटा होना, लेकिन खूबरूई के साथ मोटा होना, पॉजिटिव कोनोटेशन है ना। अगर कोई इंग्लिश जानता है उसे आप बोलेंगे यू आर अ प्लम पर्सनैलिटी या यू हैव अ प्लम पर्सनैलिटी, यू आर अ प्लम। अगर इस तरह से बात करेंगे तो वो थोड़ा सा
इजी हो जाएगा, वो कहेगा थैंक यू जी थैंक यू। अब नेगेटिव कोनोटेशन में ओबेस, ओबेस किसको बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, बेढमा मोटा, बेढमा मोटा मतलब पेट बोता निकला हुआ, बाकी चीज़ें पतली पतली और लाइक इस तरह से कर कर आके। अगर कोई इंग्लिश जानता है, आपने उसे ओबेस बोल दिया तो वो आपसे लड़ भी सकता है। क्यों? उसे पता है ओबेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड मेरे पास है नोटोरियस। डियर स्टूडेंट्स, नोटोरियस किसको बोलते हैं? ऐसा बंदा जो गलत कामों की वजह से मशहूर होता है। याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो गलत कामों की वजह से मशहूर है। तो डेनोटेटिव मीनिंग में इनफेमस आएगा, इनफेमस लिखिएगा अपनी बुक्स में, इनफेमस आएगा। पॉजिटिव कोनोटेशन में पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कि भाई की पब्लिसिटी सुनी है, मतलब मशहूरी सुनी है, लाइक वो फिर नोटोरियस इस मीनिंग में आ जाएगा। मशहूरी, फलां की तो बड़ी मशहूरी हुई पड़ी है भाई, मकसद कहने का ये नेगेटिव, ये कोनोटेशन में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसी लिहाज से नेगेटिव कोनोटेशन में स्कैंडलस को बोलते हैं, SCAN, स्कैंडलस, DALOUS, स्कैंडलस। स्कैंडल लिख के OUS लिख दें तो स्कैंडलस हो जाएगा। ही इज़ अ स्कैंडलस पर्सन। स्कैंडलस पर्सन, स्कैंडल किसको बोलते हैं? नेगेटिव कोनोटेशन की तरफ चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है इसमें। लफ्ज़ स्पिंस्टर है, स्पिंस्टर का मतलब दोशीज़ा को बोलते हैं, जो गैर शादीशुदा खातून हो लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, शादी ना हुई हो लेकिन उस खातून की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। डेनोटेशन में आप स्पिनर लिख लें, SPINNER, SPINNER, स्पिनर। उसके बाद पॉजिटिव कोनोटेशन में ओल्ड मेड। ठीक है, ओल्ड, OLD, ओल्ड। उसके बाद मेड, MAID, ये ओल्ड मेड हो जाएगा, इसका मतलब दोशीज़ा होता है। ठीक है जी। और नेगेटिव कोनोटेशन में रैचिड, रैचिड बेसिकली कम बखत को बोलते हैं। ठीक है, नहुसत में मबनी को बोलते हैं, WRETCHED, रैचिड। ठीक है, स्टर्न, हार्श, HARSH, स्टर्न, हार्श। ठीक है, सख्ती पर मबनी को। अच्छा, पॉजिटिव कोनोटेशन में स्ट्रिक्ट होता है। अगर कोई प्रिंसिपल अपने ऑर्डर्स जारी करता है तो कहते हैं स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है। अगर किसी को स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बोलेंगे तो इसका मतलब खासा कवानीन को परखने वाला और उस पर मजबूती से फॉलो कराने वाला है। अगर उसे रिजिड बोल दिया, RIGID, रिजिड, अगर ये बोल दिया तो ये नेगेटिव कोनोटेशन हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा सख्त बंदा जो रिवायती तौर पर, यानी उसके अपने जहन की कोई चीज़ें नहीं है, बस वही फॉलो कर रहा है। तो RIGID सख्त के मीनिंग में आता है, ये भी रिजिड का मतलब। प्राउड, प्राउड एरोगेंट को बोलते हैं, ARROGANT। पॉजिटिव कोनोटेशन में ये ग्रैंड हो जाएगा, GRAND, ग्रैंड। और नेगेटिव कोनोटेशन में ये स्नॉबिश हो जाएगा, SNOBBISH। तो अपनी ज़ात पर महव रहने वाले को स्नॉबिश नेगेटिव कोनोटेशन है जी। नंबर 6 पे श्रूड, श्रूड का मतलब बेसिकली होशियार होता है। ठीक है, तो इसका क्लेवर लिख लें डेनोटेटिव मीनिंग में। कीन, KEEN, कीन। ठीक है, बेसिकली शौकीन को बोलते हैं, तो कीन यहाँ पर लिख लें पॉजिटिव कोनोटेशन में। और नेगेटिव कोनोटेशन में मिस्चीवस लिख लें, MISCHIEVOUS, मिस्चीवस, मिस्चीवस, मगरूर के मीनिंग में आता है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का जो लिटरल मीनिंग है, जो डेनोटेटिव मीनिंग है, वो फ्रोगल लिख लें, FRUGAL, फ्रोगल। फ्रोगल किफ़ायतशार को बोलते हैं बेसिकली, जो एतदाल पसंद हो, ना ज़्यादा खर्च करता हो ना कम जी। पॉजिटिव कोनोटेशन में थ्रिफ्टी लिख लें, THRIFTY, ये 10th में एक सबक में जाकर, आप 8वें सबक में जाकर भी पढ़ेंगे थ्रिफ्टी।
और नेगेटिव कोनोटेशन में माइजरलीनेस लिख लेंगे, क्योंकि स्टेट बयान की गई है तो माइजरलीनेस, माइजर लिख के LINESS लिख दें, MISER माइजर, LINESS माइजरलीनेस। फेल, नॉट सक्सीड, फेल का लिखें नॉट सक्सीड जी। पॉजिटिव कोनोटेशन में डिविंडल आएगा, DWINDLE, DWINDLE डिविंडल जी, कदर घटने को बोलते हैं। और लफ्ज़ डिके, नेगेटिव कोनोटेशन में डिके, DECAY, डिके ज़वाल पजीर होना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लिहाज से ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम एडवर्ब्स की तरफ आते हैं, एडवर्ब्स की तरफ आते हैं। मेरे बच्चों, एडवर्ब क्या है, इसके मीनिंग सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। एडवर्ब की बात करने जा रहे हैं जी। A वर्ड, ये आपकी बेस है माय डियर स्टूडेंट्स। आज अगर एडवर्ब को समझ लेंगे तो आने वाली आपकी इंग्लिश बहुत इजी होगी। A word that is used to modify या इसके अलावा enhance the meanings of a, मैं ये लिख देता हूँ, 3 चीज़ों की मीनिंग में इजाफा करता है। वर्ब, एडजेक्टिव और another adverb, another adverb। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ों के मीनिंग में इजाफा करता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक वर्ड होता है जो या तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा होता हूँ ना, तब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है सिर्फ नेक्स्ट आने वाली जो भी टर्म्स होंगी ग्रामर की, नाउन को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें आ रही होंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है बस। उसके बाद एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब इन 3 चीज़ों के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, तब ये क्लियर होगा आपके लिए समझना। ये आपने यकीनन लिख लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप समझने के अमल से बैठे हुए हैं तो ओपनिंग सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ क्या चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, दूसरी बात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तीसरी बात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब कर लें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये आखिरी वाली जो कंस्ट्रक्शन है ये तो कम आएगी आपके पास। ठीक है, ऊपर वाली 4 का ज़्यादा से ज़्यादा वास्ता आप लोगों का पड़ेगा। इस हिसाब से मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। कैट रन्स। सेंटेंस है या नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का आना लाजमी है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें होंगी तो सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, इस लिहाज से ये सेंटेंस है।
सबसे पहले हम डिसीजन करने जा रहे हैं, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है? नाउन होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो कैट क्या है? नाउन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। क्यूट कैट रन्स। एक वर्ड का मैंने इजाफा किया है डियर स्टूडेंट्स, वो है क्यूट। ठीक है, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? कैट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्यों? क्वेश्चन पैदा होता है विच। पहले कैट रन्स था, अब क्यूट कैट। विच कैट? क्यूट। विच कैट? क्यूट। क्योंकि एडजेक्टिव का पता चलाने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो विच का बनना चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से विच कैट? क्यूट। तो कैट को हमने नाउन कहा था। इस वर्ड ने नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दिया। अब इस लिहाज से ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि नाउन के मीनिंग में इजाफा करने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इस लिहाज से ये एडजेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं। मच क्यूट कैट रन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्ड का इजाफा हो गया, मच का। ठीक है, अब इस लिहाज से इस वर्ड की अगर बात करूं तो ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? पहले तो सिंपल क्यूट थी, अब मच क्यूट हो गई। मालूम हुआ क्यूट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, क्यूट हमने क्या डिक्लेयर किया था? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव अगर क्यूट एडजेक्टिव है और ये वर्ड क्यूट के मीनिंग में यानी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये एडवर्ब होगा। तो ये एडवर्ब होगा। समझ आ रही है ना बात की? इसी लिहाज से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास बात होगी मच क्यूट कैट रन्स फास्ट। एक और वर्ड का मैंने इजाफा कर दिया अच्छे स्टूडेंट्स। मच भी ऊपर था, क्यूट भी था, कैट भी था, रन्स भी था, फास्ट का इजाफा किया एक वर्ड का। अब हमें यह देखना है कि ये वर्ड फास्ट किस वर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यह हमें देखना है जरा। पहले था कि मच क्यूट कैट रन्स। रन्स का मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, बिल्ली दौड़ती है। रन्स को हमने क्या डिक्लेयर किया था शुरू में अच्छे स्टूडेंट्स? वर्ब डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब ये हमारा वर्ब है। फास्ट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अंडरस्टूड सी बात है, पहले वो दौड़ती थी, अब तेज दौड़ती है। मालूम हुआ रन्स के मीनिंग में फास्ट ने इजाफा कर दिया। रन्स क्या था शुरू में? वर्ब था, अब भी वर्ब ही है। वर्ब के मीनिंग में जिस वर्ड ने इजाफा किया उस वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्ट ने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया और वर्ब के मीनिंग में इजाफा करने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई है? ऊपर जाना पड़ेगा जी। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम उसी लिहाज से सीक्वेंस में जाते हैं। मच क्यूट कैट रन्स। चले वेरी फास्ट जी। मच क्यूट कैट रन्स वेरी फास्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्ड का इजाफा हुआ और वो है वेरी। ठीक है, अगर हमने गुज़िश्ता सेंटेंस में फास्ट को एडवर्ब कह दिया था तो अब ये आने वाला न्यू वर्ड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? पहले क्या था? तेज दौड़ती है, अब आ रहा है बहुत तेज। पहले तेज था, अब वेरी आ गया। वेरी ने कहा बहुत तेज, यानी फास्ट के मीनिंग में ये इजाफा कर रहा। फास्ट क्या था? एडवर्ब था।
अब एडवर्ब यानी अनदर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ये भी इस लिहाज से एडवर्ब है, ये भी इस लिहाज से एडवर्ब होगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी, मैंने बोला था वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है एक वर्ड, फिर एडजेक्टिव में भी हो सकता है मीनिंग में इजाफा करने वाला, और तीसरी बात मैंने की थी अनदर एडवर्ब के मीनिंग में भी, अनदर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करने वाला। इस सब को मैंने एडवर्ब कहा। एक वर्ड होता है जो इन तीन के मीनिंग में इजाफा कर सकता है, कभी वर्ब के करेगा, कभी एडजेक्टिव के, कभी अनदर एडवर्ब के। तो इसी लिहाज से अब जो गिवन एग्जांपल है हमारे पास कि यू आर फ्री टू गो, सॉरी इन्फिनेटिव में आ गए, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे। अब जो ये बात कर रहा है वो एक और बात निकली है, वो क्या? काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पड़ गया है। ये तो एडवर्ब आपको पता चल गया ना, ठीक है। काइंड ऑफ एडवर्ब में चला गया 26। चलें, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की डियर स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, वाज़ेह रहे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी, क्वांटिटी, ये बहुत ज़्यादा लेंथन हो जाएगा। जो हमारे पास सिलेबस में गिवन है हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तीन हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 की बात की गई है एडवर्ब ऑफ जी, एडवर्ब ऑफ, चलें मैनर की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। ये तीन तरह के हैं। अच्छे स्टूडेंट्स, सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैनर, अगर हाउ का क्वेश्चन पैदा हो तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अगर प्लेस का क्वेश्चन के लिए वेयर का क्वेश्चन पैदा हो तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। टाइम के लिए व्हेन का क्वेश्चन पैदा होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब क्वेश्चन कैसे पैदा होंगे, सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है, ठीक है। ये आपने देख लिया, क्वेश्चंस कैसे पैदा होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं शी सिंग्स नाइसली, वो उम्दा गाती है, ठीक है। शी सिंग्स नाइसली, वो उम्दगी से गाती है या उम्दा गाती है, ठीक है। क्वेश्चन सामने वाला बंदा करता है शी सिंग्स हाउ, वो कैसे गाती है? जवाब आता है नाइसली, ये मैनर होता है, ठीक है। शी सिंग्स हाउ, देखें, चलें कुछ बच्चे मजीद इसको समझ लें। अगर हम बोलते हैं शी सिंग्स वेयर, वो कहाँ गाती है, तो किसी जगह का कोई ऐसा आया हुआ नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत होगा, वेयर के मीनिंग नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलते हैं शी सिंग्स हाउ, तो जवाब आता है नाइसली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एक और सेंटेंस इसी लिहाज से हम लिखते हैं शी सिंग्स एट 8 PM। अगर हम यूँ लिख लें शी सिंग्स एट 8 PM, ये उसकी रूटीन है डेली की, वो 8 बजे गाती है। क्वेश्चन पैदा होता है शी सिंग्स व्हेन, शी सिंग्स व्हेन, वो कब गाती है, तो जवाब आता है 8 बजे। अब उस लिहाज से ये हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस हम लिखते हैं शी सिंग्स
चलें आप लिख लेते हैं शी सिंग्स इन हर रूम, ये हम कर लेते हैं। क्वेश्चन पैदा होता है शी सिंग्स वेयर, जवाब आता है इन हर रूम। शी सिंग्स वेयर, वो कहाँ गाती है, जवाब आता है इन हर रूम। ये जो पूरी बात होगी ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वेयर का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो इसी लिहाज से ये एडवर्ब की काइंड्स और एडवर्ब होता क्या है, ये लेक्चर आज का इसी लिहाज से खासा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। कल उसी लिहाज से बाकी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सी यू इंशाअल्लाह।